प्रैक्टिस एक्सरसाइज का आपके पास कौन सा कर रहे हैं हम कर रहे हैं किसकी टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्या कर रहे हो प्रैक्टिस आपके पास इन फिगर एंगल AOC एंड एंगल पढ़ते बेटा एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म मतलब बनाते हैं एक लीनियर पेयर, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, आइए बात करते हैं। देखना इधर ध्यान से, फिगर दिखाई आपने पूरी, ठीक है। अब देखो कैसे बताते हैं। ये आपके पास कुछ फिगर है इस तरह से, क्या है फिगर, मुझे दिखाना फिगर। अच्छा देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ये इस तरह से फिगर है ना। तो क्या बोला कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही आपके पास लीनियर पेयर बनता है। ये आपके पास A है और ये क्या आपका B है। और क्या बोला यहाँ पे सेंटर पे O है, ठीक है जी। और इसको क्या करा हुआ है, यहाँ पे इसने एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है ये गलत बन गया मुझसे ना, नहीं सर ठीक है, ऐसे ही है। हाँ सही है। अच्छा तो A वाली तरफ क्या है 4x है। अच्छा A वाली तरफ है 4x, A वाली क्या है 4x है, और B वाली तरफ कितना है 2x, यही बोला। अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन था कि आपके पास जो एंगल AOC है, देखना बच्चों इधर देखना, ये C है आपके पास AOC, वो बोल रहा है प्लस एंगल बोल रहा है BOC, मिला के बोल रहा लीनियर पेयर बनाते हैं। तो बेटा लीनियर पेयर क्या होता है वो बात करते हैं आपके पास, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं तो एंगल AOC का वैल्यू क्या है, इधर आइए, AOC की वैल्यू 4x है, मतलब 4x हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4x, प्लस में एंगल BOC की वैल्यू कितनी है 2x है, 2x हो जाएगी, इक्वल टू में लीनियर पेयर का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, ठीक है जी। और लीनियर पेयर कौन सा बनाता है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, है ना। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड होती है ना। एक ही साइड पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन रहा है। चलिए तो 4x + 2x कितना हो गया 4x 6x इज इक्वल टू में 180 हो गया। ये 180 कैसे है, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर का मतलब आपके पास 180 होता है। अब 6 1 जार 6 3 जार 18, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास क्या निकालना था, x ही तो निकालना था। किया किसे 3 से किया है, हाँ 6 1 10 6 3 जार 18, तो ये 0 साथ में लग जाएगा। तो 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी पार्ट। बताओ टफ है क्या, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है आपके पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनका डिफरेंस मतलब माइनस करके जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 डिग्री आ रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ एंगल्स, दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है जी। मुझे एक चीज़ बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसमें मतलब दो एंगल का बोलें तो मतलब समझिए एंगल x प्लस एंगल y जो है दोनों को करा के कितना आता है 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता ही आपके पास 90 डिग्री आता है, सम करके आता है ना। अगर मैं क्या करूं कि मेरे को बोल रहा है कि इन दोनों को माइनस करके जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास कहीं ना कहीं 90 डिग्री आ रहा है। तो एंगल x माइनस एंगल y इक्वल टू कितना है 10 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 10 डिग्री आ रहा है। तो मुझे बताइए जी क्या होगा इसका आंसर, है ना। 10 डिग्री कैसा है सर, ये समझ नहीं आया। इसने बोला ना कि डिफरेंस करके आ रहा है, दो अब दो एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आता है आपके पास। इसने बोला कि अगर दो एंगलों को मैं उन्हीं को माइनस करूं तो क्या आ जाएगा 10 डिग्री आएगा। कैसे इसने बोला है ना, पूछा है क्वेश्चन में, बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अच्छा, हाँ, को इधर लिखा है ना कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10 डिग्री। हाँ, और उनको माइनस करके जो आया वो 10 डिग्री आया। हाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री, है ना। तो कोई डाउट तो मतलब नहीं फिर इन्होंने 80 डिग्री माइनस किया ना इसमें, 80 डिग्री माइनस कितना बचा, 10 डिग्री बचा। एक चीज बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास मान के चलिए कि जो एंगल x है, यानी कि पहला एंगल जो है वो x, ये मतलब a डिग्री है, कितना है जी a है, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल y क्या हो जाएगा, मतलब ये आ गया एंगल 1 और आ गया एंगल 2, एंगल 2 को बनेंगे एंगल y, है ना। किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल सम करके कितना आता है कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा पहला एंगल, कोई डाउट तो नहीं है। और इसने क्या बोला, इसने बोला कि पहला जो एंगल है वो कितना है a है, क्या है a है, उसमें से माइनस करते हम दूसरे एंगल को, दूसरा क्या है 90 माइनस a है ना। और मिला के माइनस करके क्या आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है, ये बोला इसने, है ना। तो क्या हो जाएगा a माइनस 90 माइनस माइनस प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। ये भी एक क्या कौन सा प्लस का कि माइनस का है, प्लस का, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ नहीं तो प्लस हुआ, तो प्लस a क्या हो जाएगा 2a, माइनस का क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 2a इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10,
माइनस का 90 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 90 हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10 प्लस 90 क्या होता है 100। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 50 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, है ना। अगर a 50 है, पहला एंगल क्या रखा था, a रखा था। a अगर पहला एंगल अगर 50 है तो दूसरा एंगल क्या आ गया, दूसरा एंगल क्या रखा था 90 माइनस a रखा था। तो 90 a माइनस का मतलब क्या हो गया आपके पास, 90 में से माइनस a की वैल्यू कितनी है 50, कितना हो गया 40। तो मतलब एक एंगल आएगा 50 और दूसरा एंगल क्या आएगा 40 आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों को डिफरेंस करके क्या आता है 10 का ही डिफरेंस हो रहा है ना। तो कौन सा पार्ट आया, बी पार्ट आया। समझ आई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री, फाइंड वन एंगल। एक एंगल निकालना आपने। तो देखो जी यहाँ पे भी सेम ही बात है, बस बात क्या बताई है कि दो एंगल का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 डिग्री। आपको पता है इसमें क्या होगा कि एंगल x प्लस एंगल y, दोनों एंगलों को प्लस करके सप्लीमेंट्री में कितना आता है 180 डिग्री आता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि एंगल x माइनस एंगल y करो तो मेरे पास से 20 डिग्री आना चाहिए, यही बोला इसने। तो मैं इधर भी मान के चलता हूँ कि जो एंगल 1 है, एंगल a रख लो, है ना। एंगल a इक्वल टू में मान के चलता हूँ कि वो कितना है, जो एंगल x है, सॉरी एंगल x जो है वो मान के चलता हूँ मैं a है, क्या है। और एंगल जो y है उसको मान के चलता हूँ मैं कि टोटल कितना है 180 में से माइनस क्या हो जाएगा a। अच्छा 20 नहीं ना, अभी 20 की बात नहीं हुई है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहला एंगल है उसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ दूसरा एंगल यानी कि 180 माइनस a, तो मेरे को किसके बराबर आता है 20 डिग्री के बराबर आता है। समझ आई। पहले 90 माइनस a करके 10 डिग्री के बराबर आता है, अब 180 माइनस a करके क्या आ रहा है 20 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा a माइनस में 180 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20। तो a प्लस a क्या हो जाएगा 20a, 2a हो जाएगा, माइनस में 180 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2a इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2, ये प्लस का 180 उस साइड जाके माइनस का 180 उस साइड जाके प्लस का 180 हो जाएगा। 2a इक्वल टू में किसके बराबर होगा 180 प्लस 20 200 हो जाएगा। a 2 1 जा 2 2 100 जा 200, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो आपको क्या निकालना था, एक एंगल निकालना था। तो एक एंगल का मतलब यही तो हुआ, एक एंगल का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री 100 डिग्री कैसे है, अच्छा हाँ ठीक है जी 100 100 डिग्री आ गया। अब उसको उसने बोला, पूछा क्या था, इसने पूछा था फाइंड वन एंगल। क्या पूछा था, एक एंगल निकालिए, है ना। 20 एक एंगल, इसमें से 100 तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो इसका मतलब 20 माइनस कर दे। हाँ तो बेटा कि वैसे तो करेंगे, क्योंकि दूसरा एंगल क्या था हमारे पास, दूसरा एंगल था हमारे पास वो क्या था एंगल, ये तो एंगल एक्स निकल गया ना हमारे पास। तो एंगल वाई क्या था हमारा 180 में से कितना माइनस करना, ए करना है। तो 180 माइनस में से ए की वैल्यू क्या आई है 100 आई है, तो 180 में से 100 गया तो 80 बचता है। 80 कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट। समझ आई कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते एक और भी कर सकते हैं, अगर हम इसमें से ये वाला 20 माइनस कर देते हैं नहीं, वो भी वही हुआ, हाँ ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स द ऑफ इट। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है किसी भी एंगल का कितना है 5 टाइम्स है। बताइए एंगल कितना है, तो मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ तो देखो एंगल मान के चलते हैं हम x, क्या मान के चलते हैं x। इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या निकल जाएगा 90 डिग्री माइनस, ऐसे में जब वो निकालना हो तो जो टोटल होता है कम्प्लीमेंट्री आ गया टोटल 90, सप्लीमेंट्री का टोटल आ गया 180, तो इसमें से माइनस का तो ये x। समझ आ रही है, समझ आई कि नहीं। तो 90 माइनस x हो जाएगा। इसने बोला जो मेरे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो किसके बराबर है, इस एंगल के 5 टाइम्स है। तो ये एंगल कितना था x था, इसका 5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 5 मतलब x, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5x, ये माइनस एक्स इस साइड आएगा तो प्लस का x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 90, 5x प्लस x क्या हो गया 6x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 90, 6 1 जार बचा 3 हो गया 30, 6 5 जार x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, बी पार्ट आ गया। बताओ टफ है क्या सर जी, आप डिग्री पहले बताओ क्यों हटा रहे हो, फिर ये आखिर में लगाओगे। हाँ बेटा डिग्री हटाओ ना हटाओ बात एक ही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल। कहता है एंगल जो किसके बराबर होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री होता है, सीधी सी बात है 90 डिग्री होता है ना। ए पार्ट आ गया, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल का वो होता है 90। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। बताओ इतना आसान सर जी हैं, तो इसीलिए तो बोलता था इस टाइप की क्वेश्चन आए तो टाइप हम आसानी से निकालें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड x फॉर द
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड एक्स फ्रॉम द फिगर। फिगर से आपने एक्स निकालना है, तो इस फिगर को मैं आगे करता हूँ, ठीक है। आइए फिगर दिखाना जरा अच्छे से, फिगर कैसी है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वी शेप में 2 एरो बने यहाँ पर जी, यहाँ और यहाँ एरो बने। एरो बनाओ ना बनाओ, बात होती है बेटा, पता कि रे ही होती है ये, ठीक है। इसके अंदर 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि एक्स निकालो, क्या बोलता है, एक्स निकालो, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है। तो बोलता है एक्स निकालो, क्या निकालो, एक्स। तो एक्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये लीनियर पेयर है, सारा एंगल बना के कितना बन जाएगा ये 180 डिग्री है ना। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल, ये एंगल करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो x प्लस 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है। x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस में 15 प्लस 30 कितना हो गया, 45 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, पक्का कहा था मैंने। 90 डिग्री इज इक्वल टू में क्या आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब आपके पास 2x इज इक्वल टू में ये 180 हो जाएगा और ये प्लस का 90 उस साइड जाके माइनस का 90 हो जाएगा। हाँ, क्यों हम तो इस साइड लेते हैं, 90 क्योंकि बचा। x वाली टर्म एक साइड करनी होती है और बिना x वाली टर्म एक साइड करनी होती है। तो बचा। 2x इज इक्वल टू में 90 आ जाएगा। तो 2 1 जार 2 4 जार 8 बचा, 1 हो गया 10, 2 5 जार 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ए पार्ट आ गया। बताओ जी, टफ है बच्चों। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द फिगर फाइंड एंगल CBE। CB का मतलब क्या हो गया, एंगल B निकालना है। कौन सा निकालना है, B B है बेटा, बी सभी के साथ जा रहे हैं CBE मतलब ये वाला एंगल CBE है ना। सी ये बी ये हाँ देखिए फिगर दिखाई अच्छे से। हाँ। देखो क्वेश्चन कैसा है, ये ऐसे है, ये ठीक है जी, ऐसे करके ऐसे है, और 180 डिग्री है। A यहाँ पे है, ठीक है, B यहाँ पे है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे C आगे है, D कौन सा, A वाली साइड पे और E यहाँ पे, यही है। यहाँ पे ऊपर 60 लिखा है और A वाली साइड पे भी 60 लिखा है। तो आपको क्या निकालना है, ये वाला एंगल CBE है ना। तो कैसे निकालेंगे, एंगल CBE जो है वो किसके बराबर आएगा, मैं बताता हूँ बेटा। ये मिला के 180 डिग्री बनेगा। हाँ। क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी लीनियर पेयर बन रहा है। तो आपके पास सीधी सी बात अगर बोलोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री प्लस में 60 प्लस में एंगल CBE इक्वल टू में किसके बराबर आना चाहिए, 120। हाँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 120 प्लस में एंगल CBE इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो मेरे पास एंगल CBE जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री प्लस का 120 माइनस का 120 हो जाएगा। CBE जो है आपके पास वो किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। कौन सा पार्ट है, 60 डिग्री A पार्ट। समझ आई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जी, कहता है इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB जो है स्ट्रेट लाइन है। और उसके बाद इफ एंगल AOC इज 40 डिग्री, एंगल COD इज इक्वल टू 4x डिग्री एंड एंगल CBOD इज इक्वल टू 3x डिग्री, देन एंगल COD इज इक्वल टू, आपको COD निकालना है। आइए क्वेश्चन में फोकस रखना। आपके पास फिगर इस तरह से है, ठीक है, पहली वाली थी वैसे ही है सर जी। A ये B है, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपके पास, ये O है आपका, ठीक है, A और यहाँ पे क्या है बेटा C, यहाँ पे क्या है D। और एंगल A की तरफ 40 डिग्री है, 40 डिग्री आ गया, 3x ठीक है, ऊपर 4x है। हाँ, डिग्री भी है इधर दोनों में। समझ आई। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कौन सा एंगल, कौन सा निकालना है आपको, COD निकालना है। क्या निकालना है, 4x है COD 4x है ना, ठीक है। आपको पता है ये भी 180 बनाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। हाँ। मतलब सीधी सी बात है, ये सारे एंगल करके कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो 40 प्लस में 4x प्लस में 3x इक्वल टू में करके कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो 40 प्लस 4x प्लस 3x कितना होता है, 7x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मुझे 7x इक्वल टू में 180 हो जाएगा, प्लस का 40 उस साइड जाके माइनस का 40। तो 7x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 80 में से 40 गया, 40 बचता है ना। तो 7 1 जार 7 2 जार 20 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। लेकिन मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था COD का मतलब क्या, 4x है ना। तो एंगल COD इज इक्वल टू में क्या हो गया, 4x। तो 4x का मतलब क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 20। तो 4 2 जार कितना हो गया, 80। तो 80 डिग्री कौन सा पार्ट है, 80 डिग्री सर जी, ए पार्ट। हाँ ए पार्ट है। हाँ
चलिए जी, कोई डाउट तो नहीं पता ही बच्चों? नहीं चला बार क्वेश्चन कब हो गया। समझ आ रही है ना? हाँ। थोड़ा सा 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों? बोलता है इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 3 रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों, ये फिगर है आपके पास, एंगल 1 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, अपोजिट। हाँ और अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो एंगल 2 ये है, नीचे आओगे तो एंगल 3 है, और इस साइड जाओगे तो एंगल 4 है, यही है। इसने बोला है कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? 135 डिग्री के बराबर है। एंगल 4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। इसने मांगा है एंगल 2 और इसने मांगा है एंगल 3। तो देखो जी कैसे करेंगे, मुझे बात बताइए। एंगल 1 कहाँ पे? ये है। एंगल 1 को ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है? 3 है ना? हाँ तो ये भी होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही होगा ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हाँ। आप लिखोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू में 135 डिग्री इज इक्वल टू में एंगल 3 लिखोगे और लिखोगे कि वर्टिकली अपोजिट है। कौन सा बेटा? वर्टिकली जैसे लिख लो ना 135 लिख लो। हाँ लो जी 135 लिख लिया मैंने, और इधर 4 है 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 जो है एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। समझ आए कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन है? वो सर जी यही आना चाहिए। 135 45 और 135, ठीक है जी। मांगा क्या था पहले? पहले मांगा था एंगल 2। एंगल 2 की वैल्यू क्या है? 45 है। आ गया। उसके बाद एंगल 3 कर सकते थे ऐसे ही 1 और 3। हाँ इधर से देख, इधर से तो देख के करना है, ठीक है जी। कौन सा पार्ट आ गया बेटा? 45 डिग्री और कौन सा आ गया? 135 डिग्री। तो कौन सा पार्ट आ गया? डी पार्ट आ गया। बताओ टफ है क्या? अगर मैंने वैल्यूज नहीं पढ़ाई होती पहले, अगर वो बेसिक नहीं पढ़ाया होता, ये कर पाते ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बेटा? बोलता है लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन एल, ये एल है आपके पास और ये एम है, ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब काटती हैं? ओ पे। कहाँ पे? ओ पे। क्या कहता है? फार्मिंग एंगल्स एज, एंगल बनाते हैं इन फिगर। इफ एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक्स 45 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ वाई जेड यू, वाई जेड और यू की। आइए बात करते हैं। सर जी एक्स की क्या है? 45। इधर आओ, इधर आओ। जेड की भी 45 होगी फिर। इस तरह से है ना? मुझे नहीं पता ये क्या क्या है, बस मैं एंगल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखोगे तो मेरी तरफ करो यार, ऐसे ना दिख नहीं रहा है। चलिए कौन सा था बेटा? ये वाला है ना। तो नीचे क्या है? जेड है, ऊपर क्या है? वाई है, इस साइड क्या है? एक्स है, और नीचे क्या है? यू है। पता लग गया? सर्कल भी है उसके अंदर नहीं, ओ है। उसको जोड़ने। आप मुझे बताओ कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है? कंप्लीट है तो 360 डिग्री के है ना? वही होता है। लेकिन इससे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे इसने बोला था कि इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो आपके पास एंगल एक्स जो है, एक्स जो है कितना है? 45 डिग्री है। हाँ, आइए जरा, एंगल जेड भी एक्स कितना है? 45 डिग्री। तो एंगल जेड भी क्या होगा? 45 डिग्री में, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू में एंगल जेड, एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स है ये वाला। एक्स है ना बेटा? पता लग गया? अच्छा, जेड के पता चल गया। अब किसकी निकालनी है? वाई की। वाई के लिए आपके पास यू में निकलेगा। तो वाई के निकालेंगे कैसे? तो एक्स और वाई को करेंगे। तो आपके पास एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। हाँ, एक्स और ये दोनों एंगल मिला के क्या बन रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है, प्लस में वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, प्लस का 45 इस साइड आके 45 हो माइनस में आ जाएगा, है ना जी। तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, इधर बचेगा 7 में से 4 गया 3, 135 डिग्री आ गया वाई की वैल्यू। तो यू क्या होगा? तो यू भी आपके पास वही होगा, यू भी आपके पास 135 डिग्री आ जाएगा। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो मतलब मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था सबसे पहले क्या मांगा था? जो क्वेश्चन में मांगा वही। चलिए क्वेश्चन में क्या मांगा था मेरे पास? वाई, फिर क्या मांगा था? जेड, फिर क्या मांगा था? यू। तो देखिए मेरे पास वाई की वैल्यू क्या निकली है? 135 निकली है। जेड की वैल्यू क्या निकली मेरे पास? जेड की वैल्यू निकली 45 और यू की क्या निकली है? 135। ठीक है, तो देख लो भला 135 45 135 135 45 135 ऐसे बराबर जैसे मांगे वैसे ही ऑप्शन भी देने आपने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आगे पीछे नहीं होना। आगे पीछे करोगे तो क्वेश्चन कराया गलत हो जाएगा। अगर हम इसको इस साइड से नहीं तो इस साइड से भी करते 180 है डिग्री। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 15 है अभी। अच्छा, 15 क्या कहता है? बोलता है द वैल्यू ऑफ जेड इन डिग्रीज। आपने जेड की वैल्यू निकालनी है इन द गिवन फिगर। ठीक है जी, चलिए तो फिगर कैसी है? फिगर आपके पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, z/6 लिखा पहले, फिर क्या लिखा? z/4, फिर क्या लिखा? z/3। ठीक है जी। अब अच्छा मुझे एक चीज बताइए,
मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इसको z को 2 ना समझे इसलिए z को बीच में से काटेंगे, ठीक है जी। एक चीज़ बताइए, क्या ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है? स्ट्रेट 180 डिग्री है ना। तो z/6 प्लस में z/4 प्लस में z/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। समझ आए कि नहीं? अच्छा, 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आएगा। क्यों? 12 4 के टेबल में 6 आता है क्या? हाँ, नहीं नहीं आता ना। तो 6 2 ज़ार 12 12, 12 के टेबल में 4 आता है। हाँ 12 4 के टेबल में आता है। हाँ 12 3 के टेबल में आता है, हाँ। मतलब 12 एलसीएम आ जाएगा। जो अगर ये बड़ा है, ये बड़ा छोटे वाले को टेबल में नहीं आ रहा, जिसको बड़े का टेबल पढ़ दो आगे। जैसे 6 2 ज़ार क्या होता है? 12। फिर से चेक करो, 12 किसके टेबल में आ रहा है? क्या 4 के टेबल में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। क्या 3 के टेबल में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। तो मतलब 12 ही आपका पास एलसीएम होगा। 12 को डिवाइड किससे करना है? अगर मैं ऐसे मिसाल बोल रही हूँ, 6 इधर कितना होता है? 6 इधर 18 होता है ना। हाँ। 18 और अगर 4 के टेबल में भी 18 आया आता तो नहीं आता है, नहीं आता है, मगर आ गया तो अगर आ गया तो फिर 18 ही आएगा। अगर हाँ। 12 नहीं होगा तो हाँ 12 नहीं हुआ तो फिर 18 आएगा, है ना। चलिए, तो अगर 18 भी नहीं हुआ तो फिर अगला कोई मल्टीपल। हाँ। समझ आई आपको? आपको तो पता है बेटा ये। चलिए, तो 12 को डिवाइड किससे करेंगे? 6 से क्या आ जाएगा? 2 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? z से 2 है z प्लस में 12 डिवाइड में 4 करेंगे तो 4 कितने था? 12। 4 से 12 3 आ गया। हाँ। 3 इंटू जेड करेंगे तो 3z 3z प्लस 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 3 कितने 4 z 4 जार 12 होता है, तो 4 इंटू जेड करेंगे तो 4z 4z इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 180 180 हो जाएगा। मुझे बताइए 2 प्लस 3 क्या होता है? 5 5 प्लस 4 क्या होता है? 9 9z अपान में क्या हो जाएगा? 12 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, सर जी 9 न्यूमरेटर को कैंसिल करता है ना। 9 1 जार 9 18 एक 0 साथ में तो z अपान में क्या हो जाएगा? 12 इक्वल टू में क्या जाएगा? 20। मुझे z की वैल्यू चाहिए, तो z इक्वल टू क्या? 20। z के डिवाइड में 12 तो मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा। z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 2 जार 24 240 240 240 है ऑप्शन। 240 सी पार्ट समझ आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? आसान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद 4 जेएनवीपी वाई यूज भी करेंगे, पूरी क्वेश्चन है। अच्छा, तो इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। कहता है फिगर में आपके पास आपने y की वैल्यू पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है? y की। क्या लिखा है? देखिए a b इस तरह से आपके पास है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? इस तरफ क्या हो जाएगा? ये हाँ और ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये C है, ये क्या है? F है, ये और O क्या है। ये क्या यहाँ है पर O है जी? सर जी। O है। ये पे यहाँ पे क्या है? ए, D है, और यहाँ पे क्या है? E है नीचे, और ये क्या है? A है। A, ये क्या है? B। B है। इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? सीधा बोला से इसमें y की वैल्यू निकालो, है ना। तो नंबर की लिखने की जरूरत ही नहीं है। खिचड़ी होगी ना। मैं इसको सिंपल ऐसे बना दूँ, ऐसे करके बना दिया। अब बना दो। मेरे पास यहाँ पे ये है 5y। क्या है? 5y। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? O। क्या लिखा हुआ है? O लिखने की जरूरत नहीं। इधर क्या है? 2y। और नीचे है नीचे क्या है? 5y। समझ आए कि नहीं? इसका अच्छा, मुझे क्या बोला इसने? वाई की वैल्यू ऑफ y निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? y की। अब मुझे बता दीजिए, एक सिंपल सी बात है, क्या ये 5y बन जाएगा ऊपर? हाँ है ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट में ये क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। मतलब एंगल O, इसको क्या नाम था? O था ना। आप लिख सकते हो कि एंगल O इक्वल टू में 5y हो जाएगा। क्यों होगा? कि वर्टिकली अपोजिट है, एंगल की वजह से होगा। तो मतलब अब तीनों को सम करके क्या आएगा? 180 आएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? सीधी सी बात है कि 5y प्लस 5y प्लस 2y इक्वल टू किसके बराबर? 180 के बराबर। 5 प्लस 5 और 10 प्लस 2 12y इक्वल टू कितना हो गया? 180 हो गया। 12 1 जार 12 बचा 6 हो गया 62 और 12 5 60 y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री सी पार्ट। सी पार्ट। बताओ जी। अच्छा, आपको समझ आती मेरी बेटा? हाँ कितनी सी? सारी शाबाश। ऐसा ही सबसे आसान चैप्टर लगा मुझे। चलिए, अब जेएनवीपीवाई क्यों हाँ 18 है ना। इसके बाद हमारा सब्जी सिलेबस खत्म होने के लिए 3 चैप्टर बचे। बस बेटा मेहनत आपकी है, आप अच्छे से पढ़ना, वहाँ पे पेपर पास करके आ जाना अच्छे से, ठीक है। चलिए, JNB PYQ सेक्शन करेंगे अब हम, ठीक है। क्या बोलता है बेटा? इसमें बोलता है कि इन द फिगर द मेजर्स ऑफ एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOE। जो आपके पास ये DOE है तो एंगल किस पे बन रहा है? O पे बन रहा है ना। जो बीच वाला लेटर होता है उस पे एंगल बनता है। लेकिन DOE का मतलब हो गया कि डायरेक्शन, कौन सी साइड पे, कौन सी साइड, दो रेज कौन सी ली हुई है ना जी। आइए सर जी ये रहा O। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बेटा इस तरह से है।
सर जी डी और ई और डी ओ ई देखो, देखो, लिखना देखो, बस, बाकी क्यों लिखना है? ये देखो ऐसे, हम्म, ये आ गया इस तरह से, ठीक है। हम्म, एक और बीच में हाँ। ऐसे है, हो गया। हम्म, आप मुझे बताइए इसने क्या बताया है, इसने बताया ये जो वैल्यू है ये 6x है, हाँ, ये जो वैल्यू है ये दी है 4x, 4x, यहाँ पे जो दी है ये कितनी दी है छोटी सी 2x, 2x, यहाँ पे कितनी दी है X, x, और नीचे कितना बनाया हुआ है 100 100 डिग्री, ठीक है जी। उसने क्या पूछा मुझे, उसने पूछा एंगल AOB। एंगल AOB की मैं बात करूँगा तो AOB कहाँ पे, ये देखो ये सेंटर में O है, ये सेंटर में क्या है आपके पास O है, तो यहाँ पे क्या लिखा है A और यहाँ पे क्या लिखा है B, तो AOB का मतलब क्या हो गया, x निकालना है। AOB का मतलब क्या हो गया, x निकालना है ना। अच्छा, फिर उसके बाद मांगा इसने BOC, BO ये C है आपका, फिर उसने मांगा है एंगल COD, COD ये निकालना है, फिर उसके बाद मांगा इसने COE, DOE, DOE सारे निकालने हैं। मीन्स आप मुझे एक चीज बता दिए मुझे, क्या ये सर्कल बन रहा पूरा, हाँ, एक सर्कल का 360 है ना, डिग्री, कंप्लीट एंगल बन गया, हाँ। कंप्लीट सर एंगल 6x प्लस 6x प्लस में 4x प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 100 इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। नहीं। 6x प्लस 4x 10x 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 प्लस 2x 12x 12x प्लस x 11x प्लस सर में 12x ये कितना हो गया, 6 10 12x 13x हो गया, सॉरी कितना हो गया बेटा, 13x 13x प्लस में कितना हो जाएगा, 100 100 हो जाएगा, इज इक्वल इक्वल टू में टू क्या हो जाएगा 360। 360 हो जाएगा। क्या ये 13x इज इक्वल टू में 360 प्लस का 100 उस साइड जाके माइनस का 100 बन जाएगा। हाँ। क्या ये 13x इज इक्वल टू में 360 में से 100 गया तो 200, 260 हाँ, 0 में से 0 गया, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 1 गया 2, है ना जी। 60 को हटा दे साइड 13 पे, 1 जार 13 13 2 जार 20, 6 6 एक 1 0 साथ 7 में x की वैल्यू कितनी आ गई 20। 20। मुझे क्या निकालना था, मुझे इन सब की वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे इन सब की वैल्यू निकालनी, तो 6x की वैल्यू क्या x की होगी, वैल्यू निकल गई पहले। 6x की वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 20, 120 हो गया कि नहीं हो गया, 6 2 12 होता है, आई समझ के नहीं। मुझे 4x की वैल्यू निकालनी है, तो 4x की वैल्यू का मतलब क्या है, 4x की वैल्यू का मतलब 4 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई बाई 20 20, 4 2 20 जार 8, सर, अच्छा वो आया ना, x की वैल्यू 20 निकली है ना बेटा, 4 तो आ गया, ये x की वैल्यू मल्टीप्लाई में 20 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 2x है, 2x का मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 20, 2 2 जार क्या होता है 4, 40 हो गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOB का मतलब क्या हो गया, एंगल AOB की अगर मैं बात करूं तो AOB कितना था, x था, क्या था X x, x की वैल्यू कितनी होगी 20 डिग्री। फिर क्या बोला था एंगल BOC का मतलब क्या हो गया, BOC मतलब 2x था, 2x का मतलब क्या हो गया 40 डिग्री। फिर एंगल COD का मतलब क्या था 4x था, 4x का मतलब क्या हो गया 80 डिग्री। उसके बाद एंगल DOE का मतलब क्या था 6x था, 6x का मतलब क्या हो गया 120 डिग्री। 20 40 80 120, देखो 20 40 80 120 कौन सा पार्ट आ गया बेटा, A पार्ट आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, पक्का ना, हाँ जी। सर जी एक अगर ये हम ना सुनो, अगर हम ना ये वाला ही 20 आता, अगर एक ही में 20 होता तो हम बस इसको ही टिक कर हाँ देते। जी, हाँ जी। अगर इसमें 2 में है तो इसका अगला वाला करते, उसमें देखो जैसे 80 आया ना, तो 80 और किसी में है, इसमें भी है, अगर हाँ इसमें भी है, लेकिन 50 है ना इसमें, फिर इसमें 50 है और इसमें ये है 80 40 है, चलो तो हमें बाकी वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 2, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, अगर दो एंगल का अगर आप प्लस करते हो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। मतलब उनके देन बीच व्हिच में ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। हाँ तो देखो बच्चों एक चीज बताता हूँ मैं आपको, एक सिंपल सी बात है कि वन राइट एंगल एंड वन एक्यूट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री और एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री से कम, है ना, नहीं है ही नहीं, हो सकता है। मतलब देखो चीज बताता हूँ 90 डिग्री आ गया एक, ठीक है, प्लस में एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा 90 डिग्री से कम, क्योंकि 90 प्लस 90 करते तो क्या हो जाता 180 तो 180 तो चाहिए नहीं, 180 से कम चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है 180 से कम और 90 से ज्यादा, तो मतलब ये चल पड़ता है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है 90 से कम, मतलब 89 डिग्री चलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 179, क्या हो जाएगा 179, ये चल सकता है। और क्या बोल रहा है वन ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल चलेगा एंड वन एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री से ज्यादा, है ना, और एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया उससे कम, है ना। ये भी चल सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास 179 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल का अगर मैं बोलूँ तो क्या हो सकता है 1, क्योंकि 180 से कम चाहिए ना ऑब्ट्यूज एंगल में हमें। ऑब्ट्यूज एंगल 180 से कम होता है और 90 से ज्यादा होता है, तो 180 से कम मतलब 179 ले लेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है 0 डिग्री से ज्यादा, मतलब 1 डिग्री भी ले लो तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो मुझे तो वो तो नहीं चाहिए,
है ना, वो तो नहीं चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। 2 एक्यूट एंगल चलते हैं क्या? 2 एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया कि 90 से कम एक कम है तो मतलब 89 रख लो। हाँ। और दूसरा भी अगर कम है 90 से तो क्या हो गया 89 ही रख लो। 89 मतलब 180 से कम ही आता है, वो 180 से कम ही आता है, तो ये चल सकते हैं, ये चल सकते थे। 2 राइट एंगल्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? 2 राइट एंगल्स, ये आपके पास if the sum of 2 angles is an obtuse angle then which of the following is not possible। देखो बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता और है, सी भी हो सकता है। से भी हो सकता है, बट 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकते। 2 राइट एंगल्स क्यों नहीं हो सकते? क्यों? 90 + 90 क्या हो जाता है? 180। तो 180 आपके पास obtuse एंगल में नहीं देना नहीं जाता है। आता। 180 से कम होता है obtuse एंगल, 180 से कम होता है, लेकिन 90 से ज्यादा नहीं होता, ज़्यादा होता है। ठीक है जी। तो आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास क्या हो जाएगा, ये डी पार्ट आ जाएगा इसका कि 2 राइट एंगल्स अगर जोड़ोगे तो आपके पास वो 180 डिग्री बन जाएगा, जो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। 180 डिग्री को आप स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 2 राइट एंगल्स को अगर आप सम करते हो तो वो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये वाला कट आएगा क्योंकि इसने बोला था नॉट पॉसिबल, है ना जी। तीसरा, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? बोलता है ए रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स। रिफ्लेक्स एंगल्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं। तो मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो बस कौन सा पार्ट आ गया? सी सी पार्ट। पार्ट आ गया। क्या आ गया? मोर देन 180 डिग्री से ज्यादा होता है, 360 डिग्री से कम होता है। कौन से एंगल? ये क्या बोलते हैं? Reflex रिफ्लेक्स एंगल। बट लेस देन 360 डिग्री। पता लग गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द टाइप ऑफ एन एंगल शोन इन द फिगर इज ए एम। देखिए कौन सा एंगल हो सकता है ये? क्या ये एक्यूट है? नहीं। 90 डिग्री से कम है? क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। राइट एंगल बनी है। 90 डिग्री से ज्यादा है? हाँ, तो क्या है ये? मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 के बराबर है क्या? नहीं। तो 180 से कम और 90 से ज्यादा क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्स तो अभी पढ़ाया, नहीं। वो तो 180 से ज्यादा होता है और 300। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो 90 से कम होता, अभी पढ़ाया मैंने। सर जी डी पार्ट ऑब्ट्यूस एंगल आएगा यार। कैसे, मतलब समझ नहीं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। क्या ये 180 के अभी बराबर हमें है? वो याद नहीं ना पीछे वाले, हाँ, तो वो वो करना है याद ना। हाँ। क्या ये 180 के बराबर है? नहीं। क्या ये 90 से नहीं, कम 90 से है? ज्यादा है। 90 से ज्यादा है ना, 180 से कम है ना, हाँ। तो क्या बनेगा फिर ये? ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल है ये। क्या है ये? ऑब्ट्यूस याद एंगल। कर लूंगी सारे पीछे वाले। डेफिनेट ये एंगल भी ना पहचानना है ना आपने कि ये ऐसे और करके ऐसे है। तो 90 डिग्री यहाँ पे होता है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 इधर होता है, 180 से कम है। तो मतलब ये कौन सा हो गया? ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है जी, यानी कि ये क्या है? मोर देन किससे है? 90 डिग्री से है, बट लेस लेकिन देन 180 डिग्री। हाँ जी 180 डिग्री। तो कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। इधर देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस पढ़ाई। कहाँ पे आपके पास सिंपल एप्लीकेशंस होती है टाइप्स ऑफ एंगल्स की। एंगल्स के टाइप्स पढ़ाए, कंसेप्ट पिछली 3 वीडियो मैंने इसके ऊपर बना दी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कर रहे थे ना, तो वहाँ पे फिर उसके बाद JNV PYQs भी करवा दिए हैं। कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है आपके पास JK SSB SSC रेलवेज़ और आपके पास और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हैं JNK में जितने भी आपके पास पूछे जाते हैं, वहाँ पे इन रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ये 10th बेसिस पे जितने भी आपके पास कहीं ना कहीं एग्जाम आते हैं। ठीक है जी, 10th बेसिस बोलो या फिर आगे भी बोलो, एडवांस मैथ्स के अलावा जो है, ठीक है जी, ये बेसिक मैथ्स में जितने भी आपके पास सिलेबस आता है बेसिक मैथ्स का, वहाँ पे इन टॉपिक से रिलेटेड आपके पास ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में आते हैं। और मैं आपको कह दूँ कि आप अगर मेरी प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ पे ER इंजीनियर अजीत सर, जो अब जब आप चैनल पर सर्च करोगे तो वहाँ पे आपके पास प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक टू अनवर्ड मैथ्स। ठीक है जी, तो वहाँ पे जो है आपके पास सारा आपको बेसिक मैथ्स का पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, वो आपके पास 700+ वीडियोज़ है मेरे पास। ठीक है जी, ये सारी वीडियोज़ आप चेक कर लो और बहुत अच्छी कंसेप्ट मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो जो न्यू विजिटर है चैनल वो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और लाइक करें प्लीज़। जितना आप लाइक करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।